हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरी सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ने जा रहे हैं। आज का ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि ये पवित्र वचन आपकी आत्मिक समझ को बढ़ाएगा और आप अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ेंगे। आज का सामर्थ्य वचन, आत्मिक आंखें खोलकर चलना है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन अयूब 1 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, ऊज देश में अयूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अयूब के नाम का मतलब इब्रानी भाषा में इयोब कहा गया है, जिसका मतलब है हेटेड, यानी एक व्यक्ति जिसके साथ नफरत की जाए। अयूब का नाम ये नहीं पता कि उसके माता पिता ने कब रखा, लेकिन बाइबल ये बयान करती है कि अयूब एक धर्मी, खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। तो वह कौन था? खरा का मतलब होता है पूरी तरह सही, जिसे पूरी रीति से सही व्यक्ति कहा जाता है, जो गलती नहीं करता। अयूब भी यीशु मसीह की तरह खरा, सीधा चलता था और बुराई से दूर रहता था। अयूब परमेश्वर के सामने खरा था, भय मानने वाला था। उसकी वजह अयूब की जिंदगी में आशीष थी। आशीष क्या थी? अयूब 1:3 में लिखा है कि उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। यहाँ पर उसके नाम में एक गड़बड़ थी। अगर आप रोज एक पुल के ऊपर से आंखें खोल कर गुजरते हैं और आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत दान पुण्य करके आए हैं, 6 घंटे प्रार्थना करके आए हैं और एक दिन आपने पुल ऊपर आंखें बंद कर ली, क्या काम होगा? चाहे आप अच्छे हैं, लेकिन उन आंखों को बंद करने का नतीजा उस दिन आपको भुगतना पड़ेगा। अयूब के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसको ये बात मालूम थी कि नाम का एक बड़ा महत्व होता है। आपका नाम आपकी मंजिल को दर्शाता है। आपके नाम के साथ आपकी आशीष जुड़ी हुई है। बहुत से लोग जब मसीह में आते हैं, उनका नाम बदल दिया जाता है, इसलिए नहीं कि उनका धर्म बदलने के लिए। अगर आपका नाम मसीह में आने से पहले आशीष, अभिषेक, आशा, नम्रता है, तो आपका नाम बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नाम कुछ ऐसा है जो परमेश्वर और बाइबल से मेल नहीं खाता, तो आपको अपना नाम बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपके नाम के साथ आशीषें और श्राप दोनों जुड़े हुए हैं। जब अयूब की जिंदगी में सब कुछ था, लेकिन उसके नाम का मतलब हेटेड था, एक ऐसा व्यक्ति जिससे नफरत की जा सके, और वो नफरत उसने काटी अपने दोस्तों से, समाज से, जब उसकी जिंदगी में परीक्षा आई। अयूब कहता है कि मैं जिन चीजों से डरता था वो मुझ पर आ पड़ी, जिनसे मैं भय खाता था वो मेरा हिस्सा बन गई। अब अयूब की जिंदगी में वो हुआ जिससे वो डर रखता था। एक आदमी बड़ा धर्मी था और वो एक अस्पताल में काम करता था। उसका काम ये था कि जितने किडनी वाले मरीज हैं जो डायलिसिस करवाने के लिए आते हैं, उनको मशीन पर लेकर जाना, पूरी तरह डॉक्टर के साथ डायलिसिस करवाने में उनकी मदद करनी। तो मन में सोचता था कि मुझे मेरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी किडनी कभी भी खराब ना हो। वह मरीज को देखता होगा, मरीज परेशानी में है, कितना उनको दर्द होता है। वो मन में डरता था। कुछ साल उसकी तबीयत खराब हो गई। जब उसे दिखाने के लिए उसको डॉक्टर के पास लेकर गए, तो देखा कि उसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। मेरे प्रियो, आप जिस चीज से डरते हो, उस पर आज इतनी सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करो कि वो सारा डर खत्म हो जाए। कुत्ते के अंदर एक नस होती है जिससे वो डर का हार्मोन सूंघ लेता है। जब एक आदमी डरता है तो कुत्ते को मालूम होता है कि ये आदमी डर रहा है, और डरने वाले लोगों के ऊपर उसका प्रभाव अलग होता है। शैतान को भी मालूम है कि आपका डर क्या है। अयूब की जिंदगी में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं हुआ। उसकी कुछ गलतियां, कुछ काम उसने अनजाने में किए जो उसको भुगतने पड़े, और लोगों ने उससे नफरत भी की।
क्योंकि उसका नाम उस नफरत को अपनी ओर खींच रहा था। अगर आप धर्मी हैं, आप शरीर के अनुसार चलते हैं, आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। आपने 99% अच्छे काम किए हैं तो आपको उनका असर भी होगा, और एक काम जो आपने फंसा दिया है उसका भी आपके ऊपर असर होगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, अगर आत्मा से अपने शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अगर आत्मा से उस व्यभिचार की इच्छा को, चोरी की इच्छा को मार दोगे तो जीवित रहोगे, नहीं तो मर जाओगे। तो मौत किसी के फाइनेंस में, सेवकाई में, किसी की बच्चों की पढ़ाई में होगी, ये कोई नहीं जानता, पर परमेश्वर ही जानता है। परमेश्वर ने यह नहीं देखा कि अयूब बहुत खरा है, बुराई से दूर रहने वाला है, लेकिन उसका नाम नफरत को अपनी ओर खींच रहा था। इसीलिए मेरे प्रियो, आप अपने नाम का मतलब समझें, क्योंकि आपके नाम से आशीषें जुड़ी है। तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं आत्मिक आंखें खोलकर चलूंगी और अपने नाम का मतलब समझूंगी। आप मुझे इसके लिए अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।